स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करा था और हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका फर्स्ट टॉपिक जो था रेजोनेंस वो पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, वो जो आपका रेजोनेंस वाला पहला लेक्चर था वो मैंने एक ही बार में अपलोड करने की काफ़ी कोशिश की, बट वो फर्स्ट एक ही बार में अपलोड नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके वीडियो दिया है। तो आप जब ये फार्मूला आवेश वाला वीडियो देखो, उससे पहले आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, ओके। एंड फार्मूला आवेश में हमने जल्दी से मैं आपको थोड़ी सी याद दिला देती हूँ क्या क्या पढ़ा था। फार्मूला आवेश रेजोनेंस के बारे में आपको थोड़ी सी याद दिला देती हूँ हमने क्या पढ़ा था जल्दी से। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो न्यू टॉपिक है हमारा फॉर्मल आवेश वो पढ़ेंगे, ओके। तो रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा था, जो रेजोनेंस होती है जब कोई एक लुईस स्ट्रक्चर से किसी अणु या मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम, तो उसकी एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ओके। ये हमने पढ़ा था और हमने उसमें पढ़ी थी क्या, रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन होती है उसके बारे में पढ़ा था, और जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी उनमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी उसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड हमने रेजोनेटिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ओके। और उनमें से एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक पॉइंट बताना उसमें भूल गई थी। एक जो मैंने आपको कंडीशंस लिखाई थी रेजोनेंस के लिए, शायद इसमें कुछ 2 या 3 पॉइंट लिखाए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 3 पॉइंट लिखाए थे। उनमें आप एक पॉइंट ज़रूर ऐड करिएगा, मैं भूल गई थी उस वक्त आपको बताना। मुझे अभी याद आया है कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सिस्टम को वो क्या बोलते हैं रेजोनेंस दिखाने के लिए या रेजोनेंस शो करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका मॉलिक्यूल है या जो आपका सिस्टम है उसमें कंजुगेशन हो। तो बेटा कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन। क्या बोलते हैं? संयुग्मन। देखिए मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी एल्कीन है, ओके। अब मैंने मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ओके। अब मैं इस बॉन्ड को अगर शिफ्ट कराऊँ तो ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट आप यहाँ देखोगे अल्टरनेट कंडीशन में आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट कंडीशन में है, तो इसे बोलते हैं हम कंजुगेशन। इस सिस्टम को हम बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम, यानी कि संयुग्मित सिस्टम, ओके। लिख लीजिएगा आप लोग, ये पॉइंट ज़रूर लिखिएगा कंडीशन फॉर रेजोनेंस में, नोट कर लीजिएगा कि रेजोनेंस शो करने के लिए कोई भी किसी भी सिस्टम का कंजुगेट होना या उस सिस्टम में कंजुगेशन होना इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। अब देखिए मैं जैसे उसके लिए क्या है कि आपका अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे हो सकता है आपका सिस्टम। ज़रूरी नहीं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी एल्कीन है, राइट। अब मान लो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ना देके यहाँ पे आपको एक लोन पेयर दे दिया, ओके। और तो ये जब लोन पेयर आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। लोन पेयर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर मान लो लोन पेयर ना होके आपका प्लस चार्ज दे दे। चलिए मैं आपको ABC से समझाती हूँ इसको, इनसे बेटर आपको ABC करके मान के समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर हम जल्दी से अपना फॉर्मूला आगे से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये A है, ये डबल बॉन्ड B और ये बॉन्ड C। मान लो इस पर आपका ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज, ओके। ये आपका प्लस चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। आपका ये सिस्टम कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा। अब मान लो यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब आपका ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर आपका लोन पेयर है, ओके। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है।
जब ये बॉन्ड आपका बॉन्ड इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका प्लस चार्ज हट जाएगा और इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इसका ये चार्ज हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। ऐसे इसमें भी होगा, ये आपका यहाँ शिफ्ट करेगा लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर आपका यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे ये लोन पेयर का रूप ले लेगा और ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर का रूप ले लेगा। तो ऐसे होते हैं आपके कंजुगेटेड सिस्टम। आई होप आपको समझ आया हो। ओके, चलिए अब हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आप ये वाला फॉर्मल चार्ज वाला जो वीडियो है वो जब आप दोनों लेक्चर देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2 रेजोनेंस के, तभी ये देखिएगा। आप एक सीरीज़ में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। ओके, चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मूला में। इट इज़ एन एक्स्ट्रा चार्ज, ये एक एक्स्ट्रा चार्ज है प्रेजेंट ऑन एटम इन एनी गिवन लुईस स्ट्रक्चर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, चलिए मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, अगर आपको मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी थोड़ा ना, जब स्टार्टिंग में पहले, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है मैंने, तो मुझे भी पहले स्टार्टिंग में इंग्लिश से समझती थी। जब मैं पढ़ती थी तो बहुत जिन बच्चों को मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी भी साथ में यूज़ करूँ, जिससे जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें आसानी हो। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो आपको फेस ना करनी पड़े। बट इस कहते हैं ना कि आसानी के चक्कर में कि आपको हिंदी अच्छी लगती है तो आप हिंदी में ही लिखो, आप पढ़ो हिंदी में, डेफिनेटली आप हिंदी में पढ़ो, बट जब आप पेपर में लिखो तो आप इंग्लिश का यूज़ भी ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर करना अच्छे नंबरों के लिए। ओके, मैं आपको बाकी बोलूँगी भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो ये फॉर्मल चार्ज क्या है, ये एक एक्स्ट्रा चार्ज है किस पर, किसी एटम पर। जो लुईस स्ट्रक्चर आपको दी गई है उस स्ट्रक्चर की किसी एटम पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है, प्रेजेंट है, वो किसकी वजह से हो सकता है, दो वजह से हो सकता है। या तो उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन खाया है या किसी को दिया है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन खाया है, मान लो तुमने किसी से पैसे लिया है, ओके, तो तुम्हारे ऊपर क्या आ गया, कर्ज आ गया, तो उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, अगर जिसने लिया है इलेक्ट्रॉन। ओके, और जिसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अमीर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसने किसी को दे दिया, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। चलिए, आपकी ये तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में, और मुझे ये डिफिनीशन अच्छी लगती है। आपकी बुक वाली लैंग्वेज है और बुक की डिफिनीशन है, तो जो ये वाली डिफिनेशन आपको सिर्फ पेपर में लिखने के लिए, बाकी आपको समझने के लिए यही डिफिनेशन है कि जो फॉर्मल चार्ज है कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो किसी एटम पर किस वजह से डेवलप होता है, या तो उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है या किसी से लिया है, इस वजह से ये चार्ज डेवलप होता है। ओके, तो चलिए बुक की डिफिनेशन देखते हैं हम क्या है। फॉर्मल चार्ज ओवर एन एटम इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज द डिफरेंस between the total number of valence electron of an atom in free state। फ्री स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो प्राकृतिक रूप में, प्रकृति में जिस रूप में कोई पाया जाता है, यानी कि मुक्त अवस्था में, वो किस रूप में पाया जाता है, उस अवस्था में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ओके, किसी परमाणु का फॉर्मल आवेश वह संख्या है जो मुक्त परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में लुईस स्ट्रक्चर में उस परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित आबंधी इलेक्ट्रॉन की आधी संख्या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या में घटाने पर मिलती है। कुछ समझ आया, नहीं आया होगा, चलिए मैं समझाती हूँ। किसी परमाणु का फॉर्मल आवेश वह संख्या या वह नंबर होता है जो किसी एटम पर, मान लो कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, ओके, वो नेचुरली यानी कि प्रकृति में जिस रूप में पाया जाता है, उस अवस्था में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी कोश क्या, उसकी आउटर मोस्ट सेल यानी कि उसकी सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या
जो किसी एटम के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओके, और उस परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित जितने भी आपके उस एटम में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, उन जो बॉन्डेड होंगे यानी कि जिसने किसी से बंध बनाया होगा उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जिसने किसी से बंध नहीं बनाया होगा उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के डिफरेंस को यानी कि अंतर को क्या कहते हैं? फॉर्मूला आवेश। चलिए ये एक फॉर्मूला का रूप है, इसे हम एक फॉर्मूले के रूप में लिखकर समझते हैं।